मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइप क्या रहेगा, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है और ग्राहक 4158 रुपये भुगतान करता है। तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य बताइए। तो मान के चलते हैं कि थोक व्यापारी ने खरीदा हुआ x रुपये में, कितने में, x में। तो इसका कितना परसेंट लाभ लेके बेच दिया, 5%। यानी कि 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। यानी कि 20 पे 1 का लाभ हुआ, मतलब 21/20 हो गया। कितना हो गया, 21/20। अब फिर जो बाद में जो बेचता है खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर बेचता है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 का लाभ लेता है, यानी कितना हो जाता है, 11/10 हो जाता है। अब ये खुदरा व्यापारी ने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। कितने रुपए का किया है, 4158 रुपये का किया है। कितने का, 4158 रुपये का किया है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। कैंसिल आउट करते हैं हम, यहाँ से 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 तिया 33 हो गए, बच कितने गए, 8 बच गए। कितने, 8। और कितने हो गए, 85 हो गए। और 11 7 77 हो गए। कितने हो गए, 77। यहाँ पर बच कितने गए, 8। तो 11 8 कितने हो गए, 88 हो गए। कितने, 88। 21 से कैंसिल आउट करेंगे तो डायरेक्ट 21 एकम 21, बच कितने गए, 9 यहाँ और 7 यहाँ। कितने हो गए, 16 बच गए। कितने हो गए, 8 ही उतार दे। 21 8 कितने हो गए, 168। कितने होगा, 21 8 168। अर्थात कितनी बार गया, 18 बार गया। इसका मतलब x बराबर 20 का इंटू 10 में किया, कितने होगा, 200। और 200 का इंटू कहाँ करेंगे हम, 18 में करेंगे। तो 18 इंटू कितने होगा, 200। तो x बराबर 18 का इंटू 2 में किया, कितने होगा, 3600 लिख दिया। यानी कि x की वैल्यू, यानी कि खुदरा व्यापारी ने जो खरीदा था वो 3600 रुपये में खरीदा था। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या अप्रोच लगानी होती है कि हमें जल्दी से कम से कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो हमें यहाँ पर चलना पड़ता है, ऑप्शनों से चलना पड़ेगा। देखो, मान के चलते हैं जितना क्रय मूल्य ना उतना ही संख्यात्मक रूप से लाभ हुआ है, उसको संख्यात्मक रूप से लाभ हुआ है, तब जाकर के विक्रय मूल्य कितना हो गया, 24 रुपये हो गया। अब यहाँ पर देखो, 12 है तो 12 का 12% निकालना है, 16 है तो 16 का 16% निकालना है, 14 तो 14 का 14% निकालना है, और 20 है तो 20 का 20% निकालना है। और बनना क्या चाहिए, 24 रुपये बनना चाहिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक 20 ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि जो 20 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 4। तो 4 रुपये का लाभ हुआ, 20 में 4 बेच देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें किससे करना चाहिए, ऑप्शनों के द्वारा करना चाहिए। 2 से 3 सेकंड में आंसर हमें मिल जाता है। इसके लिए ज़्यादा पछने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसकी अंकित मूल्य 1360 रुपये है, 15% छूट देता है, 15% छूट देता है और 15.6 का लाभ कमाता है। तो ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य बताना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो 1360 रुपये दिया है आपको, इस पर छूट कितनी मिल गई है, इस पे छूट मिली है कितनी, 15% की। तो ये बचा कितना होगा, 85% बचा होगा। कितना बचा होगा, 85%। अब ये इस छूट देकर के डायरेक्ट क्या कर देता है, दुकानदार बेच देता है। अब बेच देता है तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 15.6% का लाभ हुआ। अर्थात हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कितना है, लाभ हो रहा है कितना, 15.6। यानी कि 100 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115.6 हो जाएगा, 115.6 हो जाएगा। एक बार फिर समझना है हमें, एक बार फिर समझना है इस क्वेश्चन को कि 1360 रुपये तो उस वस्तु का क्या था, अंकित मूल्य था। 1360 रुपये उस वस्तु का क्या था, अंकित मूल्य था। अब इस अंकित मूल्य पर छूट दी गई कितने की, 15% की। यानी कि जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 85/100 बची है। अब आप मुझे बताओ कि ये अब डायरेक्ट क्या करेगा, व्यापारी बेच देगा। तो बेचने पर उसको कितने परसेंट लाभ हुआ है, 15.6। यानी कि इसमें क्रय मूल्य भी मौजूद है और 15.6 भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये बराबर होगा 115.6 के, और गुणा ये लग गया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेना है, इसको सोल्व कर लेना है हमें। अब इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा तो क्या लगेगी, 0 लगेगी। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई।
यहाँ पर। अब यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 पंजे 85, यहाँ पर 17 छंकी की 102, बच कितने का यहाँ पर 17 छंकी 102 हो गए थे, यानी कि 13 बच गए, कितने 13, तो यहाँ पर 113 बच गए थे, तो कितने हो गए 136 हो गए, कितने हो गए 136। तो यहाँ पर 17 आटे कितने होंगे 136 होंगे, 17 आटे कितने होंगे 136, तो 68 बार गया, कितनी बार गया 68 बार गया, तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से फिर 17 से कैंसिल आउट करते हैं, कितने 17 से 17 चूके 68, और यहाँ पर या फिर 68 का है ना दुगना 136 है, 68 का दुगना कितना है 136 है, यानी कि दुगना। अब देखो, अब हमें 5 दूने 10, 5 दूने 10। अब आप मुझे बताओ हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो 5 का इंटू 2 में कर दो और 2 का इंटू 100 में कर दो, तो 2 पंजे 10 और 10 का इंटू 100 में किया, अर्थात डबल जीरो लग गई, तो उसकी सीपी क्या होगी 1000 होगी, अर्थात 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 1000 रुपये अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9000 रुपये में खरीदता है। तो 500 केजी जो कपास है वो 9000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण कपास का 10% भाग खराब हो गया और 10% लाभ अर्जित करने के लिए बाकी बचे कपास को कितने रुपए में बेचना चाहिए, मतलब कितने रुपए पर केजी बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो 500 केजी कितने रुपए में खरीद के लेके आ रहा है वो 9000 रुपये में। तो 1 केजी कितने में खरीदेगा, 1 केजी कितने में खरीदेगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 ही आ गया, 5 से कैंसिल आउट किया कितने हो गए 18। तो 18 रुपये में 1 केजी मिलता है। 18 रुपये में कितने केजी मिलता है 1 केजी मिलता है। 10% भाग खराब हो गया। अब 50 का 10% सॉरी 500 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे 500 का 10% तो होता है कितना, यहाँ 50 होता है, कितना होता है 50 होता है, अर्थात 50 केजी खराब हो गया। तो बचे कितने 450 केजी बच रहा है। अब 450 केजी बच रहा है। अब 450 केजी बच रहा है और कितने % का लाभ अर्जित करना है, कितने % का लाभ अर्जित करना है, आप बोलोगे भाई 10% का लाभ अर्जित करना है। तो 9000 का 10% कितना हो जाएगा 900, तो 9000 में 900 प्लस कर देंगे तो क्या होगा 9900 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाकर के तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा, तब जाकर के तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, तो 45 एकम 45, 45 दूने 90, फिर 9 बच गया 45 दूने 90, यानी कि 1 केजी अब कितने रुपए में आएगा 22 रुपये में आएगा। कितने रुपए में आएगा 22 रुपये में आएगा, अर्थात 22 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब जाकर के इसको 10% का लाभ होगा, तब जाकर के इसको 10% का लाभ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है अगला। अब इस एक वस्तु को 30% तथा 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा गया। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमें बात करनी है क्रय मूल्य कितना होना, क्रय मूल्य कितना होगा पहले x, और 2 क्रमिक लाभ मिले उसको 30% का लाभ, अर्थात मैं बात कर दूं 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/10 होगा। कितना होगा, तो 10 पे 3 का लाभ मतलब कि 13/10 हो गया। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ 20% का लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/5, 5 पे 1 का लाभ मतलब कि 6/5 हो गया। अब अंतिम जो मूल्य बच गया उसका कितना है 31,200 है। हमें x की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। 13 एकम 13 और 13 दूने 26, बच कितने का 5 और 13 चूके 52, यानी कि डबल जीरो, और 6 चूके 24 यानी कि 400। अब 10 पंजे कितने हो गए 50, 10 पंजे कितने हो गए 50, 50 का इंटू करना है आपको कितने में 400 में। अब यहाँ x बराबर 5 का इंटू किया 4 में 20 हो गए, 1 जीरो यहाँ है 2 जीरो यानी कि 3 जीरो लगा देना है, अर्थात 20,000 रुपये उसका क्या होगा क्रय मूल्य होगा। 20,000 रुपये आपको बी नंबर का ऑप्शन राइट मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन देखो आप,
स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, या फिर कोई क्वेश्चन अगर कोई किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर गलत भी हो जाती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको जवाब ज़रूर देना कि यहाँ दिक्कत आ रही है या फिर यहाँ समझने में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या हमें इसमें एक्स्ट्रा करना पड़े कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद भी हो जाए, करने भी लगो, समझने भी आ जाए, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाकर के आपको भी मज़े आएंगे और मुझे भी मज़े आएंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3,600 रुपये, उसे 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य बताना है। देखो क्रय मूल्य कितना है, 3600 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितनी है, 3600 रुपये यहाँ पर इस बार बताई गई है। अब 15% का लाभ, 15% के लाभ पर बेचा गया। अब क्रय मूल्य तो 3600 हो गया, अब 15% का लाभ और प्लस कर देना है। क्या कर देना है, लाभ और प्लस कर देना है 15% का। उसके बाद यदि वस्तु की छूट कितनी दी गई है, 8% की दी गई है। तो देखो कोई भी व्यक्ति एमआरपी से छूट देकर के डायरेक्ट बेचता है, एमआरपी से छूट देकर क्या करता है, बेचता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, इसका 15% निकाल लेते हैं। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 360। तो 10% की वैल्यू 360, तो 5% की वैल्यू यानी कि इसका आधा, तो इसका आधा हो जाएगा 180। तो डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15% की वैल्यू 540 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 540 रुपये हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर 3600 रुपये में क्या प्लस कर दें, 540 रुपये और प्लस कर दे। अर्थात अब ये क्या बन गई है, एसपी बन गई है 15% लाभ लेकर के। तो 36 और 5 41, यानी कि 4140 हो गया। कितना हो गया, 4140। तो 4140 जब बेचा गया तो ये भी छूट दी गई थी, इस पर भी छूट दी गई थी। अब ये एसपी छूट देकर के बेची, मतलब कितने परसेंट छूट दी थी, 8%, यानी कि ये 92% के बराबर होगी। क्योंकि 100 में से 8% छूट दे दी तो कितना होगा, 92% के बराबर होगा। और एमआरपी कितनी मानी हमने, 100 मानी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे हम। तो 4 से कैंसिल आउट किया तो क्या होगा, 23 चुके 92। 4 से कैंसिल आउट किया कितने हो गए, 25 बार। कितनी बार, 25 बार। अब 23 से कैलकुलेट करेंगे तो 23 एकम 23, कितने होगा, 23 एकम 23, बच कितने गए, 11 यहाँ 7, यानी कि 18 बच रहे। और 4 के 4 उतार दिए, कितने, 4 के 4 उतार दिए। अब कितनी बार जाएगा ये, अब 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 23 आटे कितने होते हैं, 23 आटे होते हैं कितने, 184 होते हैं। 23 आटे 184। तो ये हमने सोल्व यहाँ तक तो कर लिया। तो यहाँ पर देखा तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो ये गया और 1 जीरो की 1 जीरो, यानी कि 180 इंटू कितना करना है, 25। तो 180 इंटू 25 करोगे आप तो कितना आएगा, 4500 आएगा। अर्थात उसकी एमआरपी कितनी थी, 4500। अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है और उसको 20% की छूट पर खरीदा गया। यदि 200 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाए गए तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका जो एमआरपी था, उसका जो एमआरपी था वो कितना था, 5000 रुपये था। कितना था, 5000, और 20% की छूट दी गई है। इसमें 20% की छूट का मतलब ये हुआ, 20% का मतलब ये हुआ 1/5, 5 पे 1 की छूट दी गई है, यानी कि 5000 का 4/5 निकालना है, 4/5 निकालना है। तो हम और आगे देख लेते हैं। तो कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार, 1000 बार, और 1000 का इंटू 4 में कर देंगे। तो यानी कि छूट दे करके क्या करता है, वो सामने वाला बेच देता है। कितने में बेच देता है, 4000 में बेच देता है, 4000 में बेच देता है। अब 200 रुपये उसने मरम्मत पे लगा दिए, 200 रुपये उनने अब है अंकित मूल्य, और 20% की छूट पर खरीदा। और अब खरीदने के बाद में क्या है, ये खरीदा है इसने में 20% की छूट पर खरीदा। अब सामने वाला, चलो ठीक है, कोई भी अगर मान के चलो आर्टिकल मैंने ही खरीदा, खरीद लिया। अब इसमें थोड़ी सी कमी है,
इसमें थोड़ी सी कमी है तो क्या कर दूंगा, मैं उसको पूरा करूंगा तो कितने रुपए लग गए, 200 रुपये लग गए। अर्थात अब मैं किसी दूसरे ग्राहक को बेचूंगा 4,000 ये 200 ये, यानी कितने हो गए, 4200 रुपये हो गए। अब ये कंप्लीट है, अब इसमें मैं बेचूंगा, अब इसको मैं बेचूंगा तो कितने % लाभ चाहिए मुझे, 15% लाभ चाहिए। अर्थात मैं बोल दूंगा 115/100, 115/100 कैंसिल आउट करूंगा 5 से 23 बार, कैंसिल आउट करूंगा 5 से 20 बार, 20 से कैंसिल आउट करूंगा 0 से 0 और 2 से कैंसिल आउट किया, कितने हो गए, 210 हो गए। अब 210 का इंटू किस में करना है, 23 में करना है, तो 210 इंटू कितने करना है, 23 करना है। तो 23 की 0 की 0, 23 एकम 23 के 3 बज गए 2, 23 दून 46 और 2 कितने हो गए, 48, यानी कि 4830 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको और आप तब तक कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व है। एक वस्तु को 25% हानि पर 8,400 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। 8,400 रुपये, 8,400 रुपये में बेचा गया, लेकिन हानि कितने की हुई, 25% की हानि हुई। कितने % की हानि हुई, 25% की हानि हुई। तो 25% की हानि हुई मतलब ये 75% के बराबर ही रहेगा। और आपको निकालना है क्या, अपने आप में 100% क्रय मूल्य निकालना है। तो 25 या 75 और 25 चूक 100, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 8 24, यानी कि तो कितने होगा 28। तो 2800 इंटू 4 करना है, 2800 इंटू कितना करना है 4, तो 4 0 की 0 डबल 0 हो गए, 8 चूक 32 के 2 हो गए, बराबर बचे कितने 3, 4 दून 8 और 3 कितने हो गए 11, यानी कि 11,200 उसकी क्या होगी, सीपी होगी। 11,200 मतलब कि क्या है, सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इस अगले क्वेश्चन की बात करें। एक वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 40%, देखो एक वस्तु पर 40% छूट दी, और छूट हमेशा मिलती किस पे, एमआरपी पर मिलती है। किस पे मिलती है, एमआरपी पर। दुकानदार को 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे। क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे। अब समझने की कोशिश करना, आपकी 40% छूट पर बेचा गया, तो 40% छूट मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर 40% छूट का मतलब क्या हो गया, 60। 100 में से 40 गया तो कितना हो जाए 60। और यहाँ पर देखो अब 25% का लाभ कमाया तो कितना हो गया, 125% हो गया लाभ कमाया। तो यहाँ पर अब आपको देखना होगा, ये 40% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो ये देखना होगा आपको कि ये तो है एमआरपी, ये बन गया एमआरपी का रेशो और ये बन गया सीपी का रेशो, ये बन गया सीपी का रेशो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसपी मौजूद है। यहाँ पर क्या है, एसपी मौजूद है। क्या है, मौजूद। अब इस पर क्या करा होगा, छूट दी होगी, एमआरपी पर कुछ छूट दी होगी तो एसपी पर बेचा गया, और एसपी पर फिर भी लाभ हुआ होगा तो इससे भी कम वैल्यू होगी किसकी, सीपी। अब यहाँ से समझो, यहाँ से हम गए तो एसपी पर गए, लाभ कमा लिया। अब ये लाभ कमाया कब, कुछ छूट मिली होगी तब जा करके। तो हम क्या करेंगे, सीपी और एमआरपी, सीपी और एमपी बोल सकते हैं, एमआरपी या फिर एमपी बोल सकते हो। तो इसका रेशो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये होता है सीपी का रेशो, ये होता है एमपी का रेशो। तो आपको ये ध्यान रखनी होगी बात, आपको ये ध्यान रखनी होगी, तब जाकर के तो आपका रेशो बन जाएगा। चलो, तो यही तो किया हमने 100 में से घटा दिया किसको, डिस्काउंट को, तो सीपी मिल गया। हमने 100 में प्लस कर दिया प्रॉफिट को तो एमआरपी मिल गया, एमपी मिल गया। अब हम इसको देखेंगे कि कितना अधिक है। आप बोलोगे कि भैया 65 अधिक है। कितना अधिक है, 65 अधिक है, ठीक है ना। अब 65 अधिक है तो किस पर है, 60 पर अधिक है। तो 60 पर 65 अधिक है तो कितना होगा परसेंट में, परसेंट में कितना होगा, 0 से 0। तो 650 में 10 प्लस 65 में 10 का इंटू कर दो, कितने होगा 650 बटे में 6, तो 6 एकम 6। अब 5 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसकी 0 हो गई। अब कितने होगा 50, 6 8 48, कितने बच गए 2 में भाग नहीं जा रहा पॉइंट, तो 20 होगा। 6 3 18, 6 3 18 मतलब कि 108.33%, 108.33% का क्या है, अधिक है उसमें। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो अगला,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक वस्तु को 20% हानि पर 48 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप कि 4800 रुपये में बेचा तो हानि कितने की हो गई, 20%, मतलब 80 की हो गई। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 20 पंजे 100 कितने होगा, 20 पंजे 100 और 20 चुके 80। 4 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 12 और डबल जीरो। तो 12 पंजे कितने हो गए, 60 और डबल जीरो यहाँ पर, यानी कि 6000 उसकी क्या होगी, सीपी होगी। अर्थात बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को भी बढ़िया सोल्व करेंगे। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है, देखो ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। अगर यहाँ पर हमने क्या माना, 100 रुपये माना है, क्या माना, 100 रुपये माना है, यहाँ पर 100 रुपये सीपी माना है, तो विक्रय मूल्य अधिक है 100 रुपये किससे, सीपी से। तो हमने यहाँ पर 100 रुपये अधिक कर दिया, तो इस एसपी क्या हो गई, 200 हो गई। एसपी क्या हो गई, 200, क्योंकि यहाँ पर 100 प्लस हो गया है ना, अब 100 रुपये प्लस हो गए ना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो लाभ कितना परसेंट का होता है, 20% का होता है। अब ध्यान से समझना है कि ये भी परसेंट में अपने आप में परसेंट है। अब इसमें 100 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एसपी कितनी आ जाएगी, 200। अब रुपए में तो 200 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन परसेंट में कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 20% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। 20% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 एकम 20, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 5 का इंटू कर दो, यानी कि 500। क्रय मूल्य पूछेगा तो 500 रुपये, इसमें भी 5 का इंटू कर दो, इसमें भी किसका इंटू कर दो, 5 का। लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा, अभी इसमें 5 का इंटू करेंगे तो यहाँ गलत आ जाएगा। क्या 5 का इंटू करेंगे तो यहाँ गलत आ जाएगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये परसेंट में था, परसेंट में प्लस करके क्या आया था, 200 आया था। तो यहाँ पर हमें क्या है, एसपी मालूम ही नहीं थी, एसपी क्या नहीं थी, मालूम ही नहीं थी। हमें तो ये पता था कि सीपी 100% है और 100 प्लस करके एसपी मिल जाती है, और 20% का लाभ होता है। 20% की वैल्यू 100 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 500। अब 100 रुपये अधिक था तो एसपी कितनी हो गई, 100 प्लस कर दो इसमें, तो 600 रुपये हो गई। कितने रुपये हो गई, 600 रुपये एसपी हो गई। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य 500 रुपये, कितने हैं, 500। वास्तविकता में इसमें एसपी पूछना था, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ जाता। अगर एसपी पूछता तो कितना आता, 600 रुपये, लेकिन क्रय मूल्य पूछा तो मतलब क्या हो गया, 500 रुपये हो गया। अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति को एक मैच 2700 रुपये में बेचकर 10% की हानि होती है, तो मैच को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 33 सही 1/3 का लाभ हो जाए। सबसे पहले आपको 33 सही 1/3 को देखना पड़ेगा। 33 सही 1/3 का मतलब ये होता है कि 1/3 है फ्रैक्शन वैल्यू में। अब 2700 रुपये में किसी व्यक्ति को बेचना है, तो बेच दिया तो 10% की हानि हो गई। 10% की हानि का मतलब क्या है कि 90 बराबर है ये, और 100 बराबर मतलब मैंने ये निकाल ली सीपी। क्या निकाल ली, सीपी। तो 0 से 0 कैंसिल, 10/9 आ गया। अब क्या करना है, तो मैच को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 33 सही 1/3% का लाभ हो जाए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्या करें, लाभ कमाना है हमें, तो 3 पे 1 का लाभ कमाना है, तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका 4/3 हो जाएगा। तो 9 और 9 ये है, 3 ये, तो 9 तिया 27, यानी कि 00 यहाँ पर आ गई। अब 00 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 00 और 1 0 ये कितने, 3 0। 4 के बाद में 3 0 चिपका देनी है, अर्थात उसको इतने रुपए में बेचना चाहिए, तब जाकर के 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी बड़ी तरीके से ही देखेंगे हम। किसी वस्तु को 4% और 3% के लाभों पर बेचा गया, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 3 रुपये है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो आपको ध्यान से समझना होगा। मान के चलते हैं कोई एक वस्तु है, उसको क्या बेचा, एक बार तो 4% लाभ पर बेच दिया और एक बार 3% लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर अंतर तो सिर्फ और सिर्फ 1% का आया, रुपए में कितने का आ रहा है, 3 रुपये का, यानी कि 1% की वैल्यू 3 है, 1% की वैल्यू कितनी है,
3 है, तो हमें क्या करना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। उस वस्तु का क्या करना है, क्रय मूल्य निकाल। तो 1% की वैल्यू 3 है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 रुपये। कितना हो जाएगा, 12 रुपये। और यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली 100% की वैल्यू, इसमें डबल जीरो चिपका दो तो इसमें भी डबल जीरो चिपका दो। 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 300 रुपये, अर्थात सी पे 300 रुपये होगी। सी की ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक व्यापारी ने एक मशीन बिक्री के लिए 27,500 रुपये में प्रस्तावित की। भैया उसका मूल्य कितना रुपये रखा, 27,500 रुपये रखा है। लेकिन यदि वहाँ उस वस्तु पर 10% कम कीमत वसूल करे, यानी कि 10% कुल मिला के बात ये डिस्काउंट ही दे दे, वो वसूल करे, तो भी उसे 10% का लाभ मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद भी 10% का लाभ मिल जा रहा है, तदनुसार उस मशीन का वास्तविक मूल्य बताना है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे कि अगर 27,500 रुपये उस वस्तु का क्या था, प्रस्तावित मूल्य था। क्या था, प्रस्तावित मूल्य था, अर्थात MRP थी। ये क्या थी, MRP। अब इसमें 10% कीमत कम पर बेचना चाह रहा है, वो 10% कीमत कम पर बेचना चाह रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी कि 10 में से 1 कम में बेचेगा, मतलब 9/10 में बेचेगा। तो ये 9/10 में बेच दिया, उसने बेच दिया। उसके बाद भी फिर भी उसे कितना % का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। मतलब ये वैल्यू अभी भी 10%, मतलब कि ये 110% के बराबर है। अब 110% के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो 0 से 0 अब कैंसिल आउट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया। 11 से कैंसिल आउट करते हैं तो 11 दूने 22, बच कितने गए, 5, तो 11 5 55, अर्थात डबल जीरो यहाँ पर है। अब 25 नमाकी कितने होते हैं, 275 होते हैं। 25 नमाकी कितने होते हैं, 275 नहीं, 225 होते हैं। कितने होते हैं, 225, और डबल जीरो चिपका देना है, अर्थात 22,500 उसकी वास्तविक वैल्यू होगी। 22,500 मतलब कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का ही लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। कुर्सी का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो आपको ये ध्यान से समझना होगा, आपको ये ध्यान से समझना होगा कि एक तो कुर्सी थी और एक क्या थी, मेज। तो यहाँ पर लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, मेज, और यहाँ पर क्या लिख लिया, कुर्सी लिख लिया। क्या लिख लिया, कुर्सी। अब वहाँ पर मेज को 10% की हानि पर, अर्थात मेज को 90% में बेच देता है। वो कितने % में बेच देता है, 90% में बेच देता है। या फिर इसका एक तरीका और भी है, इसका एक तरीका और भी है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है यहाँ पर। तो इसका एक तरीका ये है कि टोटल 500 रुपये पर क्या हुआ है, उसे 10 रुपये का लाभ हुआ है। 10 रुपये का लाभ, तो परसेंट में कितना हुआ है, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूने 10, अर्थात 2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 2% का क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। मेज को 10% हानि पर, मतलब कि 10% हानि पर बेच दिया, और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच दिया, और ओवरऑल हो गया कितना, 2% लाभ हो गया। ओवरऑल कितना हो गया, 2% लाभ हो गया। हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं, हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। तो 10 में से 2 गया तो बचा कितना, 10। देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 10 में से 2 गया तो बचा कितना, 8। अब यहाँ पर -10 में से 2 जाएगा, मतलब कि -10 में से क्या जा रहा है, +2 जा रहा है। अब माइनस का इंटू प्लस में होगा तो -10 और माइनस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया है ना। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12 हो गए। क्या हो गए, 12। यहाँ पर क्या हो गया, 12। यानी कि इनका अंतर देखना है, यानी कि इनका अंतर कितने का है, 8 का, और इसका अंतर कितने का है, विपरीत साइन है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गया, 12। तो इसका मतलब 4 दूने 8 और 4 तिया 12, अर्थात 2:3 का रेशो यहाँ पर बना है। 2:3 का रेशो यहाँ पर बना हुआ है। अब आपको समझना पड़ेगा, तो दोनों को मिलाकर के कितना मूल्य है उसका, 500 रुपये। इसका मतलब डबल जीरो यहाँ हो गए ना, 500 रुपये। तो मैच का क्रय मूल्य 200 रुपये है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य 300 रुपये है। तो क्या किसका बताना, कुर्सी का बताना है, इसलिए कुर्सी का 300 रुपये, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का